एक सूफी बुजुर्ग आए थे जिनका ताल्लुक कहा जाता है कि नीला गुंबद मकबरे में अब्दुल रज़ाक मकी रहमतुल्लाह अलैह की कब्र के अलावा और भी कुछ खाना और हुआ करता था जहाँ पे बंदूकें वगैरह बनाई जाती थी। और बाद में जो बरतानिया का दौर आया। अस्सलाम वालेकुम जी, आपका भाई हाजिर है एक नई वीडियो के साथ। तो आज हम मौजूद है पाकिस्तान के मशहूर शहर लाहौर के इलाके नारकली के करीब मौजूद एक नीला गुंबद में, जो एक तरीक़ी और एक मुनफरद हैसियत रखता है अपनी कंस्ट्रक्शन के वाले से। और आप अगर अलीम भाई दिखाएं, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन काम जारी हो सारी है, जो क्योंकि हुकूमत पंजाब आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट के साथ मिलकर यहाँ पे एक मसौदा तैयार किया, जिसकी वजह से यहाँ पे जितनी भी साइकिल मार्केट वगैरह थी, जो दुकानें वगैरह थी, उसको गिरा दी के मसमार कर दिया गया। और ये यहाँ पे कहा जा रहा है कि यहाँ पे एक बाग भी खूबसूरत सा बनाया जाएगा। और सामने इसकी मस्जिद है। नीला गुंबद जब बना था उसके साथ ही ये मस्जिद भी तमीर की गई थी। और इस नीला गुंबद के बारे में कहा जाता है कि तकरीबन बादशाह हुमायूं के दौर में, मुग़ल बादशाह जो हुमायूं है उसके दौर में यहाँ पे एक सूफ़ी बुज़ुर्ग आए थे जिनका ताल्लुक कहा जाता है कि अफ़गानिस्तान से था, मौजूदा जो आज के दौर का अफ़गानिस्तान है। और वो कहा जाए, लेकिन कुछ रवायत में कहा जाता है वो मक्का मुकर्रमा से यहाँ लाहौर तशरीफ़ लाए थे। और यहाँ जो एक सूफ़ी बुज़ुर्ग थे जो हज़रत मोहम्मद शाह मौज दरियार बुखारी रहमतुल्लाह अलैह, उनके ये मरीद बने थे। और अपनी रूहानी सलाहियत की वजह से बहुत जल्द ये काफ़ी मशहूर हो गए थे और काफ़ी लोग इनके अक़ीदतमंद हो गए थे। और जब ये वफ़ात पाई इन्होंने, तो इनके अक़ीदतमंदों ने ही यहाँ पे एक तरीक़ी एक मिज़ार इनके लिए बनाया, जो पीछे आप ये देख सकते हैं। ये नीला गुंबद के नाम से ये सारा ये एक तरीक़ी इमारत भी है और एक मकबरा भी है इनका, अब्दुल रज़ाक रहमतुल्लाह अलैह मकी रहमतुल्लाह अलैह का। और ये इसी जब ये कहा जाता है कि मकबरा बना था, तो इस इलाके का नाम भी नीला गुंबद के नाम से रख दिया गया था। और इसको नीला गुंबद इसलिए कहते हैं, इसके जो ऊपर वाला हिस्सा है उस पर एक गुंबद बना हुआ है जिसका रंग जो है नीले कलर का है, इसलिए इसको नीला गुंबद कहा जाता है। और इसकी टाइलों की वजह से, इसकी टाइलिंग आप देख सकते हैं, एक वक्त दर वक्त इस कहा जाता है कि इस कंस्ट्रक्शन रेनोवेशन का काम होता रहा है। आने वाले कहा जाता है कि सिखों के दौर में भी काम होता रहा है इसका बाद में बरतानवी दौर में भी इसका काम होता रहा है। और तकरीबन जो सही काम बाद में जो आज़ादी पाकिस्तान के 1984 में, इसमें कहा जाता है कि तकरीबन 4 लाख के करीब की लागत से इसको दोबारा रेनोवेट किया गया, इसकी तज़यीन और राइश की गई थी, उसको दोबारा से खूबसूरत बनाया गया था। और इसकी आप टाइलें वगैरह देख सकते हैं, काफ़ी नीला काश्तकारी का उस पर काम हुआ है इसके अंदर भी। और भाई ये आप देख सकते हैं कि टाइलें इसकी लगी हुई हैं नीले कलर की, जो इसको मुनफरद बनाती हैं दूसरे मकबरों से। और इसकी जो तमीर है, अगर अलीम भाई आप इधर दिखाएँ ज़रा, और इसकी तमीर वगैरह दिखाएँ, इसके तकरीबन यहाँ से अगर अलीम भाई आगे दिखाएँ, यहाँ पे तकरीबन इस तरह के इसके मेहराब नुमा ये रास्ते से बने हुए हैं। और इसको तकरीबन 8 पहलू हैं, 8 पहलुओं में ये घिरा हुआ है सारा ये मकबरा जो कह सकते हैं आप। और इर्द गिर्द जो मार्केटें वगैरह होती थी, साइकिल वगैरह की सारी ये मार्केट होती थी, तो ये गिरा दिया। पहले यहाँ से अब थोड़ा सा दूर खड़े होते थे तो आपको मकबरा नज़र नहीं आता, सिर्फ इसका गुंबद ही दूर से नज़र आता था। अब यहाँ पे जब मार्केटें मस्मार कर दी हैं हुकूमत ने मनसूबे के तहत, तो यहाँ पे आपको दूर से भी ये नीला गुंबद भी नज़र आएगा और इसका ये मकबरा भी जो बहुत ही खूबसूरत है और अपने जो एक मुनफरद हैसियत रखता है अपनी तमीर के हवाले से और अपनी तारीख के हवाले से। और आप थोड़ा सा बाहर से अगर अलीम भाई आपको दिखाएं अंदर से, और यहाँ पे इनकी कब्रें भी मौजूद है बुजुर्ग की, जो अब्दुल रज़ाक जो मकी रहमतुल्लाह अलैह की है, और साथ भी दूसरी कब्रें भी मौजूद हैं। और उसके अंदर का काम भी अगर अलीम भाई आपको थोड़ा सा भी दिखाएंगे तो इसके अंदर भी जाके दिखाएंगे, इसके अंदर से सारा काम बहुत खूबसूरत तरीके से हुआ है और बहुत ही कमाल तरीके का काम हुआ है। अभी तो कंस्ट्रक्शन काम जारी है, इसलिए थोड़ा सा यहाँ पे था, ये आप देख सकते हैं ऊपर एक बहुत ही थोड़ा सा जूम करके अलीम भाई दिखाए हैं आपको, बहुत खूबसूरत तरीके से इसको नक्शे निगार के ऊपर काम हुआ है। और ये इनकी कब्र मुबारक मौजूद है और ये इनके साइड पे ये मेहराब नुमा ये डिज़ाइंस भी बने हुए हैं यहाँ पे। कन्हैया लाल ने अपनी किताब तारीख़ लाहौर में इसका तज़किरा किया है और उसमें बताया गया है कि इनकी जो वफ़ात हुई थी वो 1675 या 1676 में हुई थी। और कहा जाता है कि इनकी उम्र तकरीबन 150 साल की उम्र में वफ़ात पाई थी, लेकिन इसमें कुछ शकूक शुबहात पाए जाते हैं क्योंकि इसको हकीकत तौर पर मानना बहुत मुश्किल है। और पीछे आप देख सकते हैं इसका जो ऊपर नीला गुंबद है, जिसकी वजह से ये इलाका भी मशहूर है और ये नीला गुंबद दूर दूर तक लोग इसको जानते हैं। और कहा जाता है कि ये सिख दौर में यहाँ पे एक बाग हुआ करता था, जो सिख दौर में ख़त्म ही हो गया। और बाद में फिर इसके करीब जो मस्जिद आपको दिखाई है पहले, वो इसके साथ ही ये मस्जिद बनी थी।
और ये नीला गुंबद के बारे में कहा जाता है कि सिख दौर में इसको असला खाने के तौर पर इस्तेमाल किया जाने लगा और इसके पास ही एक असले का खाना और हुआ करता था जहाँ पे बंदूकें वगैरह बनाई जाती थी। और बाद में जो बरतानिया का दौर आया, फिर बरतानिया के दौर में कहा जाता है कि इसको कैफेटेरिया के तौर पर इस्तेमाल किया जाने लगा, या कुछ लोग कहते हैं कि इसको फ़ौजी छावनी के तौर पर इस्तेमाल किया जाने लगा। और फिर बाद में फ़ौजी छावनी यहाँ से मियाँ मीर दरबार जो लाहौर में ही मौजूद है वहाँ मुंतकिल हो गई थी। और कहा जाता है कि उस दौर में जो जब ये फ़ौजी छावनी थी तो उस दौर के जो मुंशी नजमुद्दीन ठेकेदार था उसने काफ़ी अंग्रेज़ों से इसरार किया कि हमें ये जो मस्जिद है और ये मज़ार है ये मुसलमानों के हवाले कर दिया जाए। तो काफ़ी बहस के बाद उनको फिर इजाज़त दी गई कि यहाँ पे ये जो मज़ार है और मस्जिद है मुसलमानों के हवाले कर दी गई। और इसने फिर बाद में जो मुंशी नजमुद्दीन ठेकेदार था उसने अपनी जेब से इसके कहा जाता है कि इसकी मरम्मत और बहाली का काम किया और फिर ताकि ये दोबारा से बेहतर हालत में हो सके, ताकि जो मस्जिद है उसको मुसलमान वहाँ पे नमाज अदा कर सकें और ये मज़ार में यहाँ पे आके जो अकीदतमंद है यहाँ पे दुआएं या फातिहा वगैरह पढ़ सकें। नीला गुंबद पाक टी हाउस के बिल्कुल करीब है। पाक टी हाउस ऐसा चाय खाना जो आज़ादी पाकिस्तान से पहले का है और इसकी वीडियो भी मैं बना चुका हूँ, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के आखिर में मिल जाएगा। इसी साल 2025 में हुकूमत पंजाब ने लाहौर अथॉरिटी फॉर हेरिटेज रिवाइवल के नाम से एक खसूसी अदारा कायम किया, जिसका मकसद लाहौर के तारीखी मकामात को महफूज और असल हालत में बहाल करना है। इसी मंसूबे के तहत नीला गुंबद के इर्द गिर्द से तजावुज़ात को हटाया गया और इसकी असली तारीखी शक्ल को दोबारा मंजर-ए-आम पर लाया गया। इन मंसूबों में एक रेडिसलाइज्ड वॉक फ्रेंडली जोन बनाना, नए अवामी रास्ते, 3 मंजिला ज़ेर ज़मीन पार्किंग प्लाजा का क़याम, जदीद इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ मज़ार की असल तख्ते गुंबद की हिफाजत समेत मुतअद्दिद तब्दीलियाँ शामिल हैं ताकि तारीखी वर्से को बचाया जा सके। ये जो आप वीडियो में देख रहे हैं ये इसका गेटवे था जहाँ से गुजर के नीला गुंबद मकबरा में जाया जाता था। नीला गुंबद मकबरे में अब्दुल रज़ाक मकी रहमतुल्लाह अलैह की कब्र के अलावा और भी कुछ नामालूम शख्सियात की कब्रें मौजूद हैं जिनके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता कि किसकी कब्रें हैं। नीला गुंबद मकबरा अपने अंदर मुख्तलिफ अदवार के नशीब अफराद जज्ब किए हुए है, मुग़ल, सिख, अंग्रेज़ और आज के जदीद पाकिस्तान के अदवार तक। तो जी हम इसके जो नीला गुंबद है उसके ऊपर पहुंच चुके हैं और पीछे आप देख सकते हैं ये गुंबद है जिसका नीला कलर है, उसमें टाइलें लगी हुई हैं और नीली काशीकारी का इस पर काम हुआ है। और इस मुनासिबत से इस इलाके को भी नीला गुंबद और इस दूर दूर से लोग इसको पहचानते हैं इसके गुंबद की वजह से, इसके खूबसूरत गुंबद की वजह से, जिस पे भी रेनोवेशन काम इस पे भी जारी हो सारी है। कहा जाता है कि इसके करीब एक बाग भी बनाया जाएगा। और पीछे आप देख सकते हैं ये सामने एक पुरानी ये बिल्डिंग भी है जहाँ पे साइकिल मार्केट हुआ करती थी। और ये इसका जो सामने दिखा सकते हैं वो सामने अलीम भाई, तो वो एक मस्जिद है जो इसी के साथ बनाई गई थी इन्हीं के नाम की, तो वो अभी तक मौजूद है। उसमें भी रेनोवेशन का और कंस्ट्रक्शन का काम जारी हो सारी है। पीछे आप देख सकते हैं कि काम जा रहा, सारा जो एम्प्लॉयज़ वगैरह काम वगैरह कर रहे हैं और यहाँ का ऊपर से व्यू बहुत ही खूबसूरत आ रहा है यहाँ से। और ये बन जाएगा इंशाल्लाह ताला, कुछ ही महीनों में ये मनसूबा कंप्लीट हो जाएगा, फिर ये और खूबसूरत हो जाएगा। फिर हम कोशिश दोबारा करेंगे यहाँ पे आपको दोबारा से इसको दिखा सकें और इसके बारे में आपको फिर बताएंगे। तो जी आप ये देख सकते हैं इसके गुंबद के पास जो मेहराब में छोटा सा एक रास्ता है, ये जैसे अली मर्दान के मकबरे में गए थे वहाँ पे भी ऐसा बना हुआ था और ये अभी आप देख सकते हैं काफ़ी अंदर तक जाता है। और ये था आपके भाई का वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकॉन भी क्लिक कर दें ताकि ऐसी और इससे भी ज़्यादा दिलचस्प वीडियो आपके पास आती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।